A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, this is our third unit for 11th class. The name of the unit is Ecological Interaction and Environment. So before going to start this unit, one must know about interaction. What do you mean by interaction? Interaction का मतलब है कि the action between the different organisms is termed as interaction. जो हम देखते हैं एक कम्युनिटी में मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ होती हैं, तो ये जो स्पीशीज़ है ये एक दूसरे पे कोई न कोई असर डालते हैं। किस लिए? फूड हासिल करने के लिए, स्पेस या शेल्टर हासिल करने के लिए। वो है कि ये ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटरेक्शन। अब जो ये इंटरेक्शन है ये दो तरह की होती है। One is called as interspecific interaction. Interspecific interaction जो है, it may be defined that it is the contest among the members of different species for the same resource, which can be food, which can be shelter, minerals, water, light, etc. वो एक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन में सिंपली आप याद रखोगे, ये एक ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं इंटरेक्ट? फूड के लिए, स्पेस के लिए, ताकि इनको गुज़ा मिले, इनको जगह मिले रहने के लिए, ताकि इनकी ज़रूरियात जो हैं रहने के लिए वो पूरी हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। और दूसरा जो है दैट इज़ इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन का मतलब है इट इज़ द कंटेस्ट amongst individuals of same species for one or more common resources। वे कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो हैं लेकिन एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जब आपस में इंट्रैक्शन दिखाते हैं तो उसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन इज सीन among the same individuals of a population। एक पॉपुलेशन जो है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं तो उसी को हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो अब जो हम देखेंगे जो ये इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म की इंट्रैक्शंस दिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस जो है ये किस तरह की होती हैं। इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस जो है यहाँ पे लिखा भी है दैट द इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। वो कि ये 3 किस्म की होती हैं। पहला जो है दैट इज पॉजिटिव इंट्रैक्शन जिसको हम प्रोबायोसिस भी कहते हैं, नेगेटिव इंट्रैक्शन जिसको हम एंटीबायोसिस भी कहते हैं, और न्यूट्रल इंट्रैक्शन जिसको हम न्यूट्रलिज्म भी कहते हैं। पहला जो है दैट इज पॉजिटिव इंट्रैक्शन, इसकी बात करें। पॉजिटिव इंट्रैक्शन का मतलब है ये एक ऐसी इंट्रैक्शन है जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्पीशीज़ जो है वो +0 इंट्रैक्शन दिखाते हैं या ++ इंट्रैक्शन दिखाते हैं। गोया कि ये एक ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें एक +0 मीन्स एक इंडिविजुअल एक स्पीशीज़ को फ़ायदा और दूसरी स्पीशीज़ को न फ़ायदा न नुकसान मिलता है। इसको हम ++ इंट्रैक्शन भी ये दिखाता है क्योंकि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा दूसरी स्पीशीज़ को भी फ़ायदा मिलता है। तो इस पॉजिटिव इंट्रैक्शन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रोबायोसिस भी। दूसरा जो है दैट इज़ नेगेटिव इंट्रैक्शन। इसमें एंटीबायोसिस होती है, मीन्स कि इट इज़ टोटली एंटीथेटिक टू दैट ऑफ द
पॉजिटिव इंट्रैक्शन, कि जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है ये इसका अपोजिट है। अगर पॉजिटिव इंट्रैक्शन में स्पीशीज़ को फ़ायदा मिलता है तो इस इंट्रैक्शन में स्पीशीज़ को नुकसान मिलता है। तो नेगेटिव इंट्रैक्शन में, पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हमने देखा कि इसमें +0 या ++ इंट्रैक्शन होती है। नेगेटिव इंट्रैक्शन में +- और -0 इंट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रैक्शन में हमेशा इंडिविजुअल्स को नुकसान मिलता है। न्यूट्रल इंट्रैक्शन जो है, जिसको हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं, इसमें न स्पीशीज को फायदा न नुकसान मिलता है। गोये कि इसको हम और एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं 0-0 इंट्रैक्शन। एक स्पीशीज को न फायदा न नुकसान, दूसरी स्पीशीज को न फायदा न नुकसान। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रलिज्म। तो पहली इंट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, जिसको हम प्रोबायोसिस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में पहला जो है पहली जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, जो डिफरेंट स्पीशीज दिखाते हैं, जो एक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम क्या देखते हैं? म्यूचुअलिज्म आप यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू स्पीशीज बोथ ऑफ विच बेनिफिट बट कैन नॉट लिव सेपरेटली। ये एक ऐसी इंट्रैक्शन है दो डिफरेंट स्पीशीज के बारे में जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा मिलता है, लेकिन इस इंट्रैक्शन के बगैर ये दो स्पीशीज जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी जो ये स्पीशीज पार्टिसिपेट म्यूचुअलिज्म में करते हैं, इसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूचुअलिस्ट्स। तो एग्जाम्पल आपको देंगे हम यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड सीलेट्स गेट फूड एंड शेल्टर बाय लिविंग इन द ruminant stomach where they release cellulase enzymes that help in the digestion of cellulose for the animal। इसका क्या मतलब है? जो ruminant animals हैं, जो घास फूस खाते हैं लेकिन इसको फिर से वापस ले आते हैं अपने मुंह में, इसको चबाते हैं, बाद में इसको अच्छी तरह ये डाइजेस्ट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ruminant animals। तो ruminant animals के स्टोमक में कुछ बैक्टीरिया या कुछ सीलेट्स रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया और सीलेट्स जो है, ये फूड को मदद देते हैं हजम होने में, क्योंकि ये रिलीज करते हैं सेल्यूलेस एंजाइम्स जो इसको डाइजेशन में मदद देता है। वो है कि जो ये एनिमल है इसको तो फ़ायदा मिला अब, क्योंकि इसका फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ। अब बैक्टीरिया और सीलेट्स को क्या फ़ायदा मिलता है? इनको ये फ़ायदा मिलता है कि ये तो अपनी प्रोटेक्शन इस स्टोमक में इनको मिलती है और ये फूड भी इस स्टोमक में अपना हासिल करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया और सीलेट्स दोनों को फ़ायदा मिलता है और एनिमल को भी फ़ायदा मिलता है कि उसका गुज़ा जो है वो तो हज़म होता है और बैक्टीरिया और सीलेट्स को प्रोटेक्शन और फूड मिलता है। दिस टर्म्ड एज म्यूचुअलिज्म। इसकी और एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। लाइकिन जो है, हम कहते हैं लाइकिन इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजी। ये लाइकिन जो है ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, क्योंकि एल्गी जो है ये फूड तैयार करते हैं अपने लिए भी और फंगस फ्लैमेंट्स के लिए भी, और इस फंगस के लिए भी ये एल्गी, जो ये डॉट्स आप देखते हो सर्कल में यहाँ पे, तो ये एल्गी जो है ये फूड तैयार करता है अपने लिए भी फोटोसेंस के ज़रिए से, अपने लिए भी
और इस फंगस फ्लैमेट्स या फंजे के लिए भी फूड तैयार रखता है। वाइल एज द फंगल फ्लैमेट्स जो है ये प्रोटेक्शन देते हैं, किसको? एल्गी को प्रोटेक्शन देते हैं और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं इस एल्गी को। वो है कि दोनों को फ़ायदा मिलता है। एल्गी जो है वो तो फंगस को फ़ायदा देता है और फंजेस जो है ये तो एल्गी को फ़ायदा देता है, इसलिए ये भी यहाँ पे म्यूचुअलिज्म प्रोसेस दिखाते हैं। या तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट पे आप देखिए, ये जो एल्गी मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला वल्गैरिस। इस क्लोरेला वल्गैरिस पे एक प्रोटोजुआ रहता है जिसका नाम है पैरामीशियम। तो यहाँ पे क्या इस पैरामीशियम और जो एल्गी व क्लोरेला वल्गैरिस है क्या ये म्यूचुअलिज्म प्रोसेस दिखाते हैं? यस सर, ये भी म्यूचुअलिज्म प्रोसेस दिखाते हैं, क्योंकि एल्गी जो है ये फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इस प्रोटोजुआ को, वाइल एज प्रोटोजुआ का जो एक्सक्रीटा है वो तो इस पे पड़ता है, इस एल्गी पे। सो इट शोज a better growth, it shows a better growth by the excreta of this protozoa। वो है कि ये जो एक्सक्रीटा छोड़ता है ये इस एल्गी को फ़ायदा देता है बढ़ने में, और एल्गी जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसको? इस पैरामीशियम को, इस प्रोटोजुआ को। Hence we can say that this algae and the protozoa they also shows the mutualism process। इसमें और मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, कोमेंसालिज्म है या सिम्बियोसिस है और बाकी प्रोसेस हैं इसमें, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के बारे में बस इतना ही। आप याद रखेंगे कि इंट्रैक्शन क्या होती है, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन क्या होती है। तो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन हमने आज शुरू किया, तो इसके बारे में हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा, जो पहली रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा मिलता है। एंड थैंक्स बड़ी।